उस खड़ूस पांडे के सामने तो हमारा दबंग अवतार भी काम नहीं आ रहा। जब देखो तब हमारी जासूसी करता रहता है। बुलबुल तो कहीं से भी उसकी बेटी नहीं लगती। इतनी मासूम और प्यारी सी बच्ची के इतने अक्कड़ पिता कैसे हो सकते हैं? और हमें इस बच्ची के साथ इतना अपनापन क्यों महसूस होता है? अच्छा लगता है। जैसे हम बुलबुल से मिलते हैं ना, तो हमारे उदासी भरे चेहरे पर मुस्कान आ जाता है। तुम क्यों नहीं मानती मेरी बात और मुझे मजबूर मत करो बुलबुल। देखो, तुम जब बड़ी हो जाओगी ना, तो जो मन करे वो करना, लेकिन उससे पहले जो मैंने कहा तुम वही करोगी, वरना तुम्हें पता है ना मोहिनी की बात ना मानने का नतीजा क्या होता है ना? जैसा आपने कहा चुड़ैल आंटी, मैं छोटी हूँ और छोटे बच्चे थोड़ी ना बड़ों की बात मानते हैं। आंटी मत कहना। आंटी आंटी लो लो, अब क्या कर लोगी? बुलबुल को डर नहीं लगता। हाँ, पहली बार लगा था, क्योंकि उससे पहले मैंने चुड़ैल देखी थी ना। पर अब बुलबुल एकदम कूल है। करो करो, कंटिन्यू। तो सुधरेगी नहीं ना? मुझे पता था। उसके खड़ूस पिता ने तो मूड खराब कर दिया। अब हम बुलबुल से मिलके अपना मूड अच्छा कर लेंगे। रूपा जी, जल्दी चलिए, उधर मंडप और खाने वालों के बीच में मुक्काबाजी हो गया है। अरे सोच क्या रही हैं? जल्दी चलिए, आइए। चुड़ैल आंटी, दर्द हो रहा है। आंटी नहीं, माँ बनने जा रही हूँ मैं तुम्हारी, और माँ की हर बात सुनते हैं, पता है ना? अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे पापा के साथ क्या करूंगी। नहीं, मैं पापा को कुछ मत करना। आप जो भी बोलोगी मैं सब करूंगी। तुम्हारी सांसों में मेरा एक खौफ ऐसे ही बना रहना चाहिए, वरना तुम्हारे पापा नहीं,
मेरे पापा को कुछ मत करना। इतनी शक्ति मेरे हाथों में कैसे आ गई? नागमणि के बिना इसकी शक्तियों का सामना नहीं कर सकती मैं। एक बार मिल जाए मुझे नागमणि, फिर इसके माँ बाप की तरह इसे भी सबक सिखाऊंगी। सॉरी चुड़ैल आंटी, मुझे थोड़ी ना पता था आप उड़ के गिर जाओगी। अगली बार से नहीं होगा। बस आप मेरे पापा को कुछ मत करना। चलो भागो यहाँ से, वरना उल्टा लटका दूंगी पंखे से। आप हैं तो हमारे जीवन में सुख और शांति है। हे प्रभु, ए जी आपकी ये पुरानी आदत है हमको ऐसे छेड़ने की। अब जानते तो हैं कि हमको ना बहुत शर्म आती है। हमारी बंदूक की आरती, वाह। अरे ए जी आप भूल रहे हैं, इसी बंदूकवा की वजह से ना आपकी और हमारी जो लव स्टोरी जो है ना वो गोली की रफ्तार से आगे बढ़ी थी। बस इसी बात पर तोहफा लाए तुम्हारे लिए। तोहफा हमारे लिए? आओ दिखाएं। चलिए। हाँ जी दिखाइए। आंखें खोलो। हाय प्रभु, कितना सुंदर है। तुमसे ज्यादा नहीं। ए जी हम क्या कह रहे थे कि नए तोहफे के साथ ना आप हम दोनों की एक फोटो लीजिए ना, हमें ना इंटरनेट वहाँ पे लगाएंगे और उस पड़ोसन को और जलाएंगे। अरे हाँ लेते हैं, बस पहन तो लो। हाँ ए जी ए जी इसमें तो कुछ लिखा है। देखो देखो, तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। जिस दिन ढूंढ लूंगा जान ले लूंगा। तुम्हारे कमरे में भी आया? मतलब सबके कमरे में आया है? इसमें लिखा है, हम जानते हैं ये तस्वीर कौन लाया। जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो तुम्हारे पीछे है। मेरे में भी ये लिखा है। क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि वो तस्वीरें हमें किसने भेजी। देव नहीं हो सकता क्योंकि उस समय वो हमारे साथ था। मोहिनी नहीं क्योंकि वो अपने कमरे में थी। अब हमें ये पता लगाना है कि तुम लोगों में से वो कौन था। वो कागज़ पढ़ के सब लोग बाहर आ गए, मतलब इनमें से कोई नहीं। अगर इनमें से किसी ने कुछ नहीं किया तो फिर किसने? ये सब खत रूपा ने भेजे आप सबको। देव तुम देव? ये सब खत रूपा ने भेजे आप सबको। ये क्या बोल रहा है देव? रूपा ये सब क्यों करेगी? ये नोटबुक मुझे रूपा के कमरे में मिली।
इसमें कुछ पन्ने फटे हुए थे जिनमें कुछ लिखा गया था, और जब मैंने पता लगाने की कोशिश की तो देखिए मेरे हाथ क्या जैकपॉट लगता है। गलत दरवाजा खटखटा दिया। देव, चुपचाप ये बताओ कि तुम हो कौन, यहाँ क्या करने आई और इरादा क्या है तुम्हारा? पागल पागल हो गई हो क्या? अब ये मत कहना कि ये सब तुमने नहीं किया। ऐसा कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि ये सब हमने ही किया है। सगाई में जो हम करने वाले हैं, ये उसकी छोटी सी झलक है। मतलब ये कि सगाई वाले दिन पूरे घर वालों को 2 टीमों में बांटा जाएगा, और ऐसे ही चिट में सुराग लिखे जाएंगे और सबके पास एक एक चिट्ठी दी जाएगी, और फिर इन सुरागों के जरिए आप सबको अंगूठी तक पहुंचना है, और जो टीम पहले अंगूठी तक पहुंच गई वो टीम विनर। अरे बताइए कैसा लगा आइडिया? बढ़िया है। अभी सगाई की रस्म के साथ साथ थोड़ा मस्ती मजाक बढ़िया है। मैं फ्री होके फोन करता हूं। ये क्या बदतमीजी है? अच्छा, तुम करो तो शौक, हम करें तो बदतमीजी। बात बात पे हमारा हाथ मोड़ते हो। अब बताओ कैसा लग रहा है? हाथ छोड़ो मेरा। पहले हमारे सवाल का जवाब दो। कैसा सवाल? तुमने कहा था घर में जासूसी की अनुमति नहीं है, पर तुम कर सकते हो। हमारे कमरे में क्यों गए थे? ये हमारा परिवार है, हमारा घर, हमारी जमीन। तुम यहाँ पर सिर्फ मेहमान हो, और तुम्हारे बारे में पता लगाना मुझे पूरा हक है। खुद नियम बनाते हो और खुद ही उन पर नहीं चलते। एग्जैक्टली। नियम बनाना मेरा काम है और उस पर अमल करना बाकियों का। और आज के बाद मेरा हाथ पकड़ने से पहले इजाजत लेना। लड़की हो, ऐसी हरकतें लड़कियों को शोभा नहीं देती है। लड़कों को भी। तो हमसे भी इजाजत लेना। शादी कराने आए, दुल्हन बनने नहीं। शक्ल देखी है, 7 जन्मों तक सोचना भी मत कि तुम मेरी दुल्हन बनोगी कभी। भगवान हम पर इतना बड़ा अत्याचार कर भी नहीं सकते, समझे? दर्द हो रहा होगा ना जीजी? मैं मालिश कर देती हूँ। उस पित्ती सी ने फिर से आपको उठाकर पटक दिया। पिद्दी नहीं है वो बच्ची, नागिन है, एकदम अपनी माँ की तरह। अच्छा होता कि इसके माँ बाप के साथ ही इसे खत्म कर देती। लेकिन सवाल मेरी नागमणि का था, इसलिए इसे पाल रही हूँ। इसके माँ बाप की गलती को झेल रही हूँ मैं। जीजी,
परेशानी तो होगी ही। 5 साल उम्र जो बढ़ गई है आपकी, बुढ़ापा आ रहा है। पर जीजी क्या फर्क पड़ता है? एक बार नागमणि मिल जाएगी फिर तो हाय जवानी वापस आ जाएगी। सही कहा रंभा, एक बार बस मुझे मेरी नागमणि मिल जाए, उसके बाद इस सपोली को फन तोड़ के फेंक दूंगी मैं। इसका 7वां जन्मदिन इसकी जिंदगी का आखिरी जन्मदिन होगा, मेरा वादा। ये कहां से आया? मेरी नजर तुम पर हमेशा रहेगी। कौन है ये जो हमारे बारे में सब कुछ जानता है पर उसे हम नहीं जानते? हे भोलेनाथ, ना हम कातिल का पता लगा पा रहे हैं ना ही इसका। क्या करें हम? मदद कीजिए हमारी भोलेनाथ, मदद कीजिए। रूपा जी, आपका खाना। अच्छा हुआ ले आए, हमारे तो पेट में चूहे कूद रहे थे। क्या क्या बनाए? खाना आपकी पसंद का है, पर मिठाई हम अपनी पसंद का लाए। दही? दही? दही नहीं लाए आप? प्लीज हमारी दही लेके आइए ना। अब दाल में ना मिर्ची बहुत ज्यादा है। मिर्ची ज्यादा है? हम अभी दही लेके आते हैं। इतना मिर्ची काहे रख दिया दाल में? ग्यारह बज गए। हे भोलेनाथ, असली रूपा ने अभी तक कुछ नहीं खाया, भूखी होगी बेचारी। ये कहां जा रही है? सारी आज बहुत ही देर हो गई, हमें माफ कर दीजिएगा। आपको भूख लगी होगी ना? ये यहाँ क्या कर रही है? रूपा तो यहीं आई थी, फिर गई कहां? हाँ तो हम यही हैं। पर तुम हमारे पीछे चुंबक की तरह क्यों लग गए हो? यहां कौन सी शादी करवाने आई हो तुम? जो हम करते हैं ना, वो एक कला है, और किसी भी कला को बनाने में, उसे जिंदगी देने में एक जरूरत होती है एक शांत और अच्छी जगह की। तो हमारे लिए वो जगह ये है। जब भी हम इस जगह पे आते हैं ना, तो हमारा दिमाग एकदम बुलेट ट्रेन की स्पीड में चलता है। अब जाओ।
कैसी इंसान है आप बेशरम। मतलब अपना घर तो अपना घर, अब हमारी जगह में आकर भी ये सब कर रहे, तहकीकात वगैरह अपना। हाँ देखिए, ऐसे शक नहीं कर सकते आप हम पर। सारी दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? तुमसे पूछे बिना तुमको छू लिए। परमिशन लेने का टाइम नहीं था ना हमारे पास, तुम अचानक से आके गिर पड़े। तुम ना अब हम खाना खा ले या हमारे सर पे चढ़ के बैठने का इरादा है? सोच लो, जितना तुम हमारा दिमाग नहीं चलने दोगे उतना ही तुम्हारी शादी खराब होगी। हे भोलेनाथ, हम तो भाल भाल बच गए, नहीं तो इस खड़ूस पांडे के सामने आज हमारी सच्चाई आ जाती। एक और खत। आधे घंटे में घर छोड़ दो वरना तुम्हारा सच सबके सामने ले आऊंगा। कौन है ये जो हमें ब्लैकमेल करता ही जा रहा है? किसी ने रूपा को देखा है क्या? पता नहीं कहाँ रह गई। घर में शादी के इतने सारे काम बचे हैं और ये लड़की का कहीं नामो निशान ही नहीं। ये लीजिए। देविका, चिंता मत करो, सब तैयारियां हो जाएंगी, आ जाएगी अभी। हाँ, मुझे पता है आप कुछ छानबीन कर रहे हो, इसलिए मैं आ गई आपको रोकने। डिटेक्टिव बुलबुल से बचकर रहना, मेरी नजर सब पर है। इधर आइए। आपको पता है हम ये सब क्यों कर रहे थे? ताकि आपको अपनी समझदारी दिखाने का मौका मिले। हम तो आपके साथ खेल रहे थे, चोर पुलिस वाला खेल, और देखिए हम जीत गए। आप सच बोल रहे हो ना? कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे? बेटा, हम गड़बड़ क्यों करेंगे? हम दोनों तो दोस्त हैं ना। इतनी जल्दी फ्रेंडशिप नहीं आंटी, मैं इतनी आसानी से लोगों के ऊपर भरोसा नहीं करती। क्या मतलब आप हमसे दोस्ती नहीं करेंगी? पहले बताओ, आप यहाँ पे कुछ गलत करने तो नहीं आई है ना? आप मेरे पापा को कुछ नहीं करोगे ना? पापा को? बेटा, हम आपके पापा को कुछ क्यों करेंगे? क्योंकि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे पापा के साथ क्या करूंगी। आप बस मेरे सवाल का जवाब दो।
बताओ, मेरे पापा को कुछ नहीं करोगे ना? नहीं बेटा, किसी भी मासूम या बेकसूर इंसान को हम कोई चोट नहीं पहुंचाएंगे। प्रॉमिस? पक्का वाला प्रॉमिस। एक वादा हमें भी चाहिए आपसे। भले ही इतनी जल्दी आप हमसे दोस्ती नहीं करना चाहती, लेकिन आपको हमसे वादा करना होगा कि अगर कभी भी किसी भी सूरत में आपको हमारी जरूरत पड़े या कोई भी मदद चाहिए हो तो आप सीधा भागकर हमारे पास आ जाएंगी। पक्का वाला प्रॉमिस। अब चाहिए। पता नहीं बुलबुल से मिलके हमें अपना सा क्यों लगता है। मोहिनी कमरे में नहीं है। मौका अच्छा है, इस वक्त कमरे की तलाशी लेंगे तो कोई ना कोई सुराग जरूर मिल जाएगा। फंस गए। हे भोलेनाथ, अब इस चेला भोला को हम पर शक हो जाएगा और जाकर सबसे पहले उस खड़ूस पांडे को बता देगा। भोला जी, आपका फोन बाहर लवारिस पड़ा हुआ था, हमने संभाल के रख लिया, खास आपके लिए। लीजिए ना। धन्यवाद भोला जी। भोला जी, एक बात पूछें आपसे? हाँ पूछिए। ये इस अलमारी पर इतना बड़ा ताला क्यों लगा है? वो मोहिनी मैडम का सामान है अंदर, वो बहुत ध्यान से रखती हैं। अंदर क्या है पता नहीं, कभी देखा नहीं, लेकिन हाँ चाबी 24 घंटे कमरे में कस के रखती है। थोड़ा हम झाड़ू लगा लेते हैं, बहुत काम पड़ा हुआ है। इसका मतलब उन तीनों कातिलों तक पहुंचने के लिए सबसे पहले हमें इस अलमारी की चाबी चाहिए होगी। चलो चलो जल्दी चलो। हाँ बेटा, लेकिन कहाँ? सरप्राइज है, चलो तो। सुमिश रूपा, क्या चल रहा है ये सब? और बुलबुल को क्यों भेजा हम सबको बुलाने के लिए? देव बाबू, शायद आप भूल गए कि आपका ब्याह होने वाला है, और ब्याह होता है तो उससे पहले होती है सगाई। और सगाई में अगर दूल्हा दुल्हन मिलकर लड़के वालों और बारातियों के सामने एक डांस परफॉर्मेंस कर दे तो मजा ही आ जाता है, क्यों? माफ करना, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। मुझे लगता है कि तुम्हारा दिमाग जो है घुटने में जा चुका है। मुझे डांस वांस नहीं आता। मोहिनी जी, कैसे झेलती हैं आप इन्हें? हमारे पति अगर ऐसे होते ना तो हम तो परेशान ही हो जाते इनके बुढ़ापे के कुड़कुड़ से। रूपा आंटी ने पापा को बुड्ढा बोला। तुम्हारा पति किसी को बनना भी नहीं है। सोच लीजिए, हम तो सोचे थे कि पार्टी में थोड़ा भौकाल मचेगा तो मेहमानों को मजा ही आ जाएगा, नहीं तो आपकी शक्ल देखकर सब उबासियां ही लेंगे। तुम चल। सही तो कह रही है, कर लेते हैं ना? क्या? डांस कर लेते हैं। मुझे डांस नहीं आता। मेरे लिए? अरे तो उसकी चिंता आप क्यों कर रहे हैं? उसके लिए रूपा है ना, हमारा तो काम ही यही है ना? तो हम सिखा देंगे। हाँ, पर अगर आपको लड़कियों से सीखने में दिक्कत ना हो तो। ताना मार रही है? ताना तो झूठा भी होता है, हम तो सच बोले हैं। तुम ना चला अपना। देखो बस बस। देखो बेटा, रूपा की बात सही है,
तुम्हारी अपनी सगाई है, थोड़ा तो नाच सकते हो ना, और हम सब भी तो करेंगे। तो चल अब जल्दी से हाँ बोल दे। फाइन। मान गया। अब डांस के बहाने मोहिनी के कमर से वो चाबी निकलवा लेंगे हम। अच्छा, मुझे तुम दोनों की सगाई के लिए अंगूठी पसंद करने जाना है, तो वो काम मैं निपटा कर आती हूँ। हाँ, बस एक बार इस साबुन पर चाबी के छाप ले ले हम, फिर अपने परिवार के कातिलों का पता चल जाएगा। बहू, मुझे तो ये वाली पसंद है। ये देखिए ना बाबूजी, कितनी प्यारी है ना। हाँ बहू, हाँ ये देखिए। तो बहुत खूबसूरत है। ऐसा है बाबूजी कि पसंद है ना, कभी अपनी जेब देखकर भी कर लिया कीजिए। अपनी बहू के लिए तो इतना बड़ा हीरा दिला रहे हैं। अरे बाबूजी, कभी हमारा और हमारे बच्चों का भी तो सोच लीजिए। छोटे होने की वजह से ना इतना सा हीरा थमा दिया आपने हमें। ऐसा क्यों कह रही हो बहू? तुम में और देविका में हमने कभी फर्क किया? रहने दीजिए बाबूजी, रहने दीजिए, फर्क दिखता है। ऐसी कोई बात नहीं है चांदनी। ऐसा ही है भाभी। आप और आपके बेटे देव को बाबूजी ने हमेशा ज्यादा तवज्जो दी है। बचपन में सब कुछ बड़े भाई को मिला, बड़े हो तो अब आपके बेटे देव को। अरे हमारे हक के बारे में किसी ने सोचा है क्या? धंधा जमाए हम, प्रॉफिट कमाए हम, और मजा ले आप और आपका बेटा। ऐसा क्यों बोल रहे हो सूरज? अरे आप तो रहने दीजिए बाबूजी। सच तो ये है कि हम चाहे जितना भी काबिल हो जाए, आप कभी भी हमसे खुश नहीं हो सकते। चलो जी, इनको जो कुछ करना है करने दो। हम लोग फैमिली वाले हैं, खुशी में शामिल हो जाएंगे। सूरज बेटा, भाई साहब, थोड़ी हल्की अंगूठी दिखाना। नहीं नहीं, देविका ना तुम गलत हो ना देव। जो अंगूठी पसंद की है वही ली जाएगी। पैक कर दो इसे। बुरा मत मानिएगा, पर ये गले का निकाल दीजिए, नहीं तो प्रैक्टिस करते वक्त दोनों को लग सकती है ना, तो निकाल दीजिए। मोहिनी जी, ये इसे भी निकाल दीजिए। हाँ, ये नहीं दे सकती। पर आप दोनों इतना करीब आकर डांस करेंगे, ऐसे में अगर देव बाबू को चोट लग गई तो सोचिए। निकाल दीजिए। नहीं, ये नहीं, मैं मैनेज कर लूंगी। दे दो ना। चिंता मत करो, वैसे भी यहीं पर ही है, घर के अंदर, यहां से गायब नहीं हो जाएगी। क्या चुड़ैल को सच में इस खड़ूस से प्यार हो गया है, जो इसके कहने पर सब कर रही है? जादू से चुप भी करवा सकती है, लेकिन चुड़ैल ने खड़ूस के साथ ये नहीं किया। बस पारो, अब जल्दी से चाबी का छाप लेना है, फिर हमें तीनों कातिलों का पता चल जाएगा। बस रूपा,
क्या हुआ? पंडित जी को बुलाओ, मुहूर्त निकालो या फिर शुरू करें? अरे हाँ, आते हैं हम, शुरू करते हैं, चलिए। हाँ दिखाते हैं। बेटा हाथ दीजिए, ये ऐसे, ठीक है? फिर आ जाइए ऐसे, ऐसे। वेरी गुड। चलिए अब आप दोनों करके दिखाइए। बेटा क्या हुआ आपको? ऐसे मुंह फुलाकर क्यों खड़े हो? होमवर्क है बहुत सारा, बस उसकी टेंशन हो रही है। कल सबमिट भी करना है, मैं जा रही हूँ होमवर्क करने। रूपा इसके आगे क्या बताया था, बताओ तो सर। मिस रूपा कुछ पूछ रही हैं, बताएंगे जरा आगे क्या करना है? हाँ हाँ हम बता रहे हैं ना, अभी बताते हैं, सिखाते हैं। बताते हैं। अब मोहिनी जी जरा इधर आइए, हम बताते हैं। लाइए हाथ दीजिए, दीजिए, हम सिखा रहे हैं। ऐसे दूर जाके फिर अगली बार ऐसी हरकत करने से पहले इजाजत लेना। डांस करो, कुड़कुड़ नहीं, समझे? दूर रह के सिखाओ, चिपको नहीं। कुड़कुड़ नहीं होगी तो हमको भी कोई शौक नहीं तुम्हारे साथ चिपक के डांस करने का। हो गया, कुड़कुड़ और चिपकना तो डांस कर ले। हाँ हाँ आप ही कीजिए इनके साथ डांस। अब हमें अपने परिवार के कातिलों का पता चल जाएगा। अरे वाह, कितना अच्छा नाचे आप दोनों, बहुत ही अच्छे जोड़ी है। हम क्या कह रहे थे, आज के लिए इतना प्रैक्टिस काफी है, फिर देखते हैं, करते हैं आगे। मेरा सामान? हाँ हाँ ले लीजिए सामान, आपका गहना ले लीजिए। जल्द से जल्द इसकी चाबी बनानी है हमें, फिर पता चल जाएगा कि उस अलमारी में क्या है, और उन तीनों कातिलों का भी पता चल जाएगा। अरे शंकर और बच्ची को मारने वाले हम नहीं छोड़ेंगे। हमारा साबुन। अरे आप टेंशन क्या रहे हो, हम उठा देते हैं ना। बोला अभी आया। ये भोलेनाथ, ये तो हमारा चाबी वाला साबुन ले गया। इतना टाइम लगता तौलिया लेके आने में? बस आ ही रहा था।
अगर इस खड़ूस पांडे को पता चल गया तो हम फंस जाएंगे भोलेनाथ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? हम वो बा क्या? हम तौलिया चाहिए था हमें, इसलिए हम भोला से बोले आए थे। तौलिया दीजिए इन्हें। हाँ भी और हमारे कमरे से बाहर निकलिए। हे भोलेनाथ, कभी नहीं सोचे थे कि हमें ये करना पड़ेगा। माफ कर दीजिए भोलेनाथ, लेकिन आप भी जानते हैं कोई और तरीका नहीं है। किसी भी कीमत पर वो साबुन हमें चाहिए। हमें अपने परिवार के कातिलों का नाम जानना ही है और उसके लिए हमें ये करना होगा।